ईयरली सैलरी है वो 43 लाख है और उनका जो नेटवर्थ है वो 40 करोड़ के ऊपर है। बात पूजा खेटकर, उनमें थोड़ी सी अगर अक्ल होती तो वो थोड़ा इस्तेमाल कर चुकी होती इस बात। पूजा खेटकर की खुद की नेटवर्थ जो है वो 17 करोड़ के ऊपर है। जब उनके पापा जो कि खुद एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, आईएएस ऑफिसर पूजा खेटकर स्पॉटलाइट में तब आई जब कलेक्टर ने उनके अगेंस्ट एक ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट की अपने सीनियर ऑफिशियल्स को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, ये कहते हुए कि आईएएस ऑफिसर पूजा खेटकर जो कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर थी यानी कि ट्रेनी थी, उन्होंने कुछ नाजायज़ डिमांड्स रखी हैं और अपनी मनमानी कर रही है अगेंस्ट द लॉ जाकर। उनकी नाजायज़ डिमांड्स में थी एक सेपरेट केबिन, एक कार, एक पियोन वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग में हालांकि जो पूजा खेटकर के सीनियर ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस डिमांड को टर्न डाउन कर दिया था, लेकिन बाद में जब उनके पापा जो कि खुद एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में प्रेशर बनाना स्टार्ट किया तो उनकी डिमांड्स फुलफिल की जाने लगी। इसके बाद पूजा खेटकर, उनमें थोड़ी सी अगर अक्ल होती तो वो थोड़ा इस्तेमाल कर चुकी होती इस बात का कि थोड़ा मैटर को कूल डाउन होने दें, लेकिन पूजा खेटकर ने इसके उल्टा ही किया। जब उनको एक सीनियर ऑफिशियल ने अपना खुद का पर्सनल केबिन इस्तेमाल करने दिया उनके पापा के प्रेशर में आकर, तो उन्होंने उस केबिन से उनका नेम प्लेट ही हटा दिया जो कि बिल्कुल ही लॉ के अगेंस्ट था और गलत था। इन सब के अलावा आईएएस पूजा खेटकर ने रिपोर्टेडली फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट की थी और ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट की थी अपने सिविल एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उन्होंने मेंटल इलनेस सर्टिफिकेट को सबमिट तो किया था, लेकिन जब एम्स ने उन्हें इन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के लिए बुलाया तो उन्होंने बार बार अलग अलग रीजंस देके, जैसे कि कोविड इन्फेक्शन या वो नहीं पहुंच सकती किसी कारण से, ये सब कहकर उन्होंने एक बार भी सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए वो अपीयर नहीं हुई एम्स हॉस्पिटल में। अब पूजा खेटकर ने कई सारे फ्रॉडुलेंट मीन्स के थ्रू मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए थे यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, और इसी चीज़ को यूपीएससी ने ध्यान में रखते हुए उनके अगेंस्ट एक स्विफ्ट एक्शन लिया है जिसमें उनका कैंडिडेचर तो कैंसिल किया ही जा रहा है, इसके अलावा उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उन्हें फ्यूचर एग्जामिनेशंस में अपीयर करने से डिबार किया जा रहा है। एंड इसके अलावा उनके अगेंस्ट में एक एफआईआर भी रजिस्टर कर ली गई है। अब पूजा खेटकर को जो जॉब मिली वो दो क्राइटेरिया के ऊपर से मिली, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी और दूसरा जो उनका कोटा था यानी कि ओबीसी कोटा। अब दोनों में ऑब्जेक्शन ये है कि पहला तो जब एम्स ने उन्हें वेरीफाई करने के लिए बुलाया, कुल 6 बार उन्होंने मना किया एम्स के आगे प्रेजेंट होने से और वेरीफाई करने से अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स, जो कि अपने आप में ऐसे ही क्वेश्चनेबल है कि आपको जब एम्स बार बार बुला रहा है, एक गवर्नमेंट सर्विस में आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है और उसके बावजूद आप अपीयर नहीं होते हो, तो आपके इंटेंशंस पर ऐसे ही सवाल उठता है। और दूसरा ये कि ओबीसी कैटेगरी, अब ओबीसी कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फैमिली इनकम 8 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए पर एनम। अब वहीं पे पूजा खेटकर के जो फादर हैं जो कि खुद रिटायर्ड ऑफिशियल है, उनकी जो ईयरली सैलरी है वो 43 लाख है और उनका जो नेटवर्थ है वो 40 करोड़ के ऊपर है। तो ऑब्वियसली एक शक जाता है पूजा खेटकर और उनके फादर दोनों पर कि दोनों किस टाइप के ऑफिसर्स थे, एंड दूसरी बात ये कि दोनों के इंटेंशंस क्या थे। इन सब चीज़ों के अलावा भी पूजा खेटकर की खुद की नेटवर्थ जो है वो 17 करोड़ के ऊपर है और ये एक्चुअली ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियली इससे कई ज़्यादा भी हो सकती है, उनके फादर की भी और उनकी भी। एंड पूजा खेटकर की जो एनुअल इनकम है वो भी 40 लाख के ऊपर है। इसके अलावा रिपोर्टेडली इनकी फैमिली के पास 110 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट को भी तोड़ता है या उसके अगेंस्ट जाता है। अब पूजा खेटकर ने इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए एन नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट वेज का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह कई बार चेंज किया और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स लिए इस यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद भी फेक सर्टिफिकेट्स वाली बात तो अलग लगाई ही थी, प्लस द ओबीसी कोटा। अब मैडम का दिल सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से नहीं भरा, यूपीएससी क्लियर करने के लिए फ्रॉड कर कर ही उनका दिल नहीं भरा, तो उन्होंने ऑन ड्यूटी भी कई सारे फ्रॉड्स किए, कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ की जो रिपोर्ट की गई हैं।
जैसे कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए एक ट्रांसपोर्टर जिसको कि स्टील थेफ्ट में पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था पुलिस द्वारा, उसको रिलीज करने का ऑर्डर जारी किया। और ये सब उन्होंने तब किया जब ड्राइवर खुद ऑलरेडी कन्फेस कर चुका था कि वो स्टील थेफ्ट में इन्वॉल्व था। तो आप ये देखिए कि कितनी हदें पार की गई हैं इस यूपीएससी फ्रॉड में जो पूजा खेटकर ने किया है। इसके अलावा यूपीएससी की जो बॉडी है वो भी क्या कर रही थी ये नहीं पता किसी को भी। कैसे पूजा खेतकर ने इतनी इजीली चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक जॉब हासिल कर ली, और इतना ही नहीं, जॉब हासिल करने के बाद भी उनकी अकड़ कम नहीं हुई और वो चीज़ों को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करती रही, एक नाजायज़ डिमांड्स करती रही और पूरे सिस्टम का एक मजाक सा बना के रख दिया था। अब इन सब चीज़ों के बाद यूपीएससी बॉडी पर तो क्वेश्चन उठता ही है कि कैसे एक कैंडिडेट ने एक इस तरीके से अपने जॉब को पाने की कोशिश की और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गया, उसको जॉब मिल भी गई, और जॉब मिलने के बाद भी उसने अपने फ्रॉड एक्टिविटीज़ को जारी रखा अपने पापा के दम पे या अपने जो सीनियर कनेक्शंस है उनके दम पे चीज़ें कैरी आउट करती गई। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन तो खड़ा होता ही है यूपीएससी के आगे, यूपीएससी बॉडी के आगे, कि ये किस तरीके से हो रहा है। और ये केस तो एक्चुअली लाइमलाइट में आया है कुछ रिपोर्ट्स के बाद। ऐसे कितने केसेस होंगे और ऐसे कितने लोग होंगे जो नाजायज़ तरीके से लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उन्हें नहीं मिल पाती है। ऑलरेडी यूपीएससी का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चे सिर्फ 1000 सीट के आसपास compete करते हैं, और उसके बाद भी अगर पूजा खेतकर जैसे जो लोग हैं वो लोग अपने नेपोटिज्म और कनेक्शंस का फ़ायदा उठा के और इस तरीके से लूपहोल्स को फ़ायदा उठाकर जॉब्स लेते रहेंगे और सिस्टम को खोखला करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली यूपीएससी बॉडी पर भी क्वेश्चन उठेंगे एंड पूजा खेतकर पर तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने ही चाहिए। इसके अलावा एक यूपीएससी बॉडी के ऊपर जो ट्रस्ट होना चाहिए, जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं उन पे जो ट्रस्ट होना चाहिए, उन पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस चल रहे हैं। नीट स्कैम, यूपीएससी पेपर लीक्स, ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। तो इन सब के बाद अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आएगी तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना इफेक्टिव है।